आज देखो ये भाई किड़िया दे गिरा करूँ रोज या दलिया, इसमें थोड़ी बहुत चीनी या खंड खूंड या वो मिश्री की डली, देखोगे तो मिश्री डली पड़ी हूँ, चीनी या मिश्री डली मिला के और ये दलिया गिर दिया रू भाई। बाजरा गुजरा, मछलियाँ तो आटा उट्टा, कुत्ता तो रोटी, गाय गोए तो रोटी। और भाई जिसा कोई आदमी मिल जाए जिसा ने दिखा भाई वो वाक्य में ज़रूरतमंद है तो भाई उसकी भी अजी ही मदद हो, उसी कर दे। कई जने एक कच्चे पटरी हो जब उन्हें छटवा दे भाई। तो इस तरह का काम भाई, जितना अपने बस की है भाई उतना करें, ठीक। बाकी ये जो चंदा चोर हैं उन तो बच्चा रूँ भाई, राम राम। ये चंदा चोर है ना जो गौशाला के नाम पे, सब नहीं कहता मैं, सब तो यही नहीं करते, सब का तो कॉमोनेटर नहीं होता। हर एक कम्युनिटी में, संगठन में, जाति में, धर्म में हर तरीके का आदमी हुआ है। जब मैं कोई बात कह रहा हूँ तो वो अच्छे या बुरे के लिए कह रहा हूँ, मैं एक उसके पूरे के बारे में तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि 5 आदमी भी हैं तो उनमें भी एक खराब पा होगा, एक अच्छा पा होगा, ठीक है। और जो लोग हम सारे बढ़िया हैं तो इसका लोग वो भी गंदा आदमी है, तो हो ही नहीं सकता इस सारे गंदे हों या सारे अच्छे हों। तो ये बहुत से जो गौशाला नाम पर, मंदिर के नाम पर या और जाति के नाम पर और XYZ के नाम पर पर्ची काटते चंदेगी, ठीक है। और वे हर जाति धर्म के काटते हैं, कोई नू वो अलग बात है, बोले हम दूसरे पर कर दें, वो कर दें, वो सब अपने आप में बढ़िया दिखाना चाहें और दूसरे ने भिखारी और बकवास दिखाना चाहें, घटिया दिखाना चाहें, तो वो एक अलग बात है भाई। तो उन तो बच्चा करूँ, ठीक है। अपना जो पशु पक्षी हैं, प्रकृति है, वो एक जो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो इंसान के हों, चाहे जानवर के हों, चाहे क्या है के भी हो, यानी छोटे बच्चे की मदद करा भाई। उस टाइम चाहे थोड़ा और बत्ती भी आंगा लाना पड़ जाओ, ठीक है। तो यह बात है भाई, छोटे बच्चे पर तो मैं जुल्म देख ही नहीं सकता, चाहे वो इंसान का हो चाहे जानवर का हो, ठीक है। तो उस टाइम तो बच्चे कई बार अपने ऊपर भी आ जाओ, चाहे बेशक बात है, ठीक है। तो यह बात है भाई। जैसा कि आपने पता है, गवर्नमेंट IT खरखोदा में मैं टीचर हूँ, और भाई मैं ड्यूटी पे कई बार 15 मिनट तक मैं पहले आया करूँ, कई बार ऐसा भी हो आध घंटा पहले भी आ जाए, कई बार ऐसा भी हो गए पौन घंटा पहले भी आ जाए। तो आज मैं घनी पहले आ रहा हूँ, तो कोई नहीं है इस संस्थान में, कोई भी नहीं है, ठीक है। पीछे चिड़ियाँ गया है भाई बिल, तेरे चिड़ियाँ गया आटा गिर दिया, और जो हरियाली है, प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, एकला हूँ मैं, कोई नहीं। और मैं अपना ये जो है मैं धूप आ रही है और बड़ा खड़ा हो जाए, और ये जो बालक से आ जाएंगे भाई, स्टाफ आ जाएगा, प्रेयर वेर होगी, जो अपना प्रेम चला जाएगा ना, तो अपना खड़ा हूँ एकला। मन ने पेड़ पौधे बीच में रहना बहुत अच्छा लगा है। छुट्टी वाले दिन भी अपने खेत कार में हमने देखे वीडियो में, अपने खेत में रहा हूँ मैं, एकला ही रहा हूँ, और ज़्यादातर एकला ही रहा हूँ, क्योंकि यह दुनिया हमने बेरा की सी है, ठीक है। मतलब थारा कुछ नहीं, मान लो मच्छर लड़ गया ना, तो पहले नहीं पूछेंगे क्या हो गया, लाल हो रहा है, क्या हो गया था, क्या हो गया था, पहले आपको पूछेंगे, फिर तो बाई चांस बता दिए कि मच्छर लड़ गया था, तो सांस नहीं बना देंगे एक भाई वो तो नहीं होता सांप लड़ गया था। मतलब इतना बुरा हाल है भाई दुनिया में, स्वाद लेने की इतनी प्रवृत्ति है, दूसरे की बात उसके पहले तो स्वाद लेने की चाहिए, उस तो बात करेंगे, फिर बाद में मुझे स्वादा मिर्च मसाला ला कर दुनिया ने, मतलब और कोई जो धंधा है कौन है, ठीक है। अच्छा भाई चल रही है बात होगी भाई, तब मैं जाए तई ज़्यादातर प्रकृति बीच में, पेड़ पौधे बीच में, पशु पक्षी बीच में, छोटे बच्चे बीच में एकला रहना पसंद करूँ या एकला रहूँ, ठीक है। तो यह बात है भाई अपना जिसा भी धर्म पुण्य अपने तो हो जा, ठीक है। पानी पुनी डालना है इनमें, ये तो जो सर्दी आ गई गर्मियाँ हूँ भाई, जो वे तुल्य आ रहे छोटे छोटे मट्टी के, उनमें पानी डाल दे, तो ये इस तरह ये करता रहा एक्टिविटी जैसा भी भाई हमारे तो बना है, ठीक भाई। पर चलो भाई मैं घना अपने आप नहीं दिखाऊँ भाई, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, बहुत न्यायमूर्ति हूँ, तो यह भी गलत है। मैं तो एक बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई कोशिश करो कि भाई स्त्रियाँ, और खासकर मैं अपने बच्चे के लिए बनाऊँ ये भाई, कि भाई मैं 10 मिनट पाँच जीऊँ कि ना जीऊँ, के हो मेरी गिल, तो कम से कम मेरी जो विचार है, मेरे बालक की तो छोटे हैं, वे बड्डे होकर कम से कम उन्हें एहसास हो भाई मारा बाप के सोचा था, किसी जीवन जिया करता, क्यों कर जीवन जी गए, बढ़िया तैयार रहा सके भाई। तो इस करके मैं ज़्यादा यूट्यूब का ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, ठीक है भाई। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं
तो वे भी देखे गुरु जी के सोचा है कि तो बहुत से माँ बाप भी हैं भाई बड़का ने जो हमारे माँ बाप थे भाई बड़का समय कदे नहीं दिया, तो ऐसे भी बहुत से बालक हैं भाई जिन्हें माँ बाप के समय नहीं मिलता था, उन तक यह वीडियो पहुँच जाए वे भी समझ जाए कुछ। तो यह इस करके नहीं ये वीडियो बनाऊँ, और हमारे तौर पर एक साधन है तो उसका इस्तेमाल करा जा पॉजिटिव अच्छे के लिए। तो यह बात है भैया, और इसके पीछे कोई ना पैसा कमाना ना कुछ है, ना कोई इस बात का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यह बात है भाई। अच्छा तो भाई आज का जो मुख्य मुद्दा है मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत, ये तो हमने 3 शब्द बहुत सुने होंगे, बहुत पुराने शब्द हैं ये, ठीक है। कुप्रथा और भाई सामाजिक बुराइयाँ हैं, और भाई तो ये इस प्रकार के हमने बहुत सुने होंगे। तो भाई मैं एक इसमें अपनी बात बताऊं कि जो छुआछूत है वह तकरीबन शहरों में ख़त्म हो रही है, ठीक है। छुआछूत का मतलब वही किसी ने हाथ ला दिया तो उसको मारपीट कर दी, या किसी चीज़ का हाथ ला दिया तो उसको मारपीट कर दी, तो यह चीज़ शहरों में तो मतलब मेरे ख्याल 99% ख़त्म हो रही है, ठीक है। लेकिन रही बात है जातिवाद की, तो भाई शहरों में थोड़ा बहुत जातिवाद है और गाँव में ज़्यादा जातिवाद है, ठीक है। मतलब पहले तो कम हो रहा है लेकिन अब भी है। और वो जातिवाद जो है वो किसी जाति की वजह से जातिवाद हो रहा है, वो भाई अल्पसंख्यक यानी जो जनसंख्या में कम है उसके साथ होगा, ठीक है। ये मान ले मैं एग्जाम्पल दूँ, जो कर चलमा पढ़ाई दूँ, मैं ब्राह्मण जाति में पैदा हो रहा हूँ, ठीक है। आमतौर पर सब ब्राह्मण जाति जातिवाद ये करें झगड़ा करें मकड़ा करें, तब भाई मैं बता दूँ ये मैं जिस एरिया में रहूँ यहाँ ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है। मन बहुत बालकपन से जातिवाद सहन कर रखे हैं, ठीक है। यहाँ जो बहुसंख्यक जाति है जनसंख्या में ज़्यादा है, जो मैं उन सब ने गलत नहीं बताता, ठीक है। उनमें बहुत अच्छे भी मेरे बहुत मित्र भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो जातिवाद करे वे बहुसंख्यक समाज करे, क्यों? क्योंकि उनका दबदबा हुआ है, ठीक है। दबदबा हुआ है, वे अपने दबदबे ने कायम रखना चाहे हैं, वे दूसरे ने दाब कर रखना चाहे हैं। तो बहुत से आदमी की मानसिकता हुआ है, कितने कितने उस चीज़ से फायदा मिल रहा है, जातिवाद करें तो उन्हें फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनकी बुराई छप जाए है, उन्हें गंदापन छप जाए उसमें, ठीक है। तो वे अपना जो गंदेपन ध्यान भटकाना ही वे जो जनसंख्या में थोड़ी जाति के हैं उनकी तरफ, उनकी अच्छाई में भी कोई ना कोई बुराई ढूंढ ले हैं, वे उनकी तरफ टारगेट रखा सारे समाज का, ताकि वे उसके आधार पर अपनी बुराई छिपा सकें, ठीक है। दूसरे के ऊपर टारगेट रखे ना लोग और वे अपना गंदापन चलाए रखें, तो ये वो सबसे बड़ा कारण हो जातिवाद का, और कोई मतलब ना होता, ठीक है। और जातिवाद जो है जहाँ जनसंख्या जिनकी ज़्यादा है, जहाँ मान ले शेड्यूल कास्ट ज़्यादा रहे हैं, तो उड़े वे जर्नल के करते पाओगे जातिवाद। और जहाँ जर्नल ज़्यादा है या एक बरादरी ज़्यादा रहे है, जहाँ ब्राह्मण ज़्यादा है तो वे ब्राह्मण भी करते पाओगे, यानी जो जनसंख्या में ज़्यादा है। जो अगर मान ले कश्मीर में अच्छा न्यू धर्म का भाई धर्मवाद भी न्यू है, जहाँ जिस धर्म के लोग ज़्यादा हैं वे कम जनसंख्या वाले धर्म के लोगों के साथ भी जातिवाद करते पाओगे। जातिवाद क्यों करो है? जातिवाद का न्यू ना होता वही कुमाई के लिए जातिवाद करें। जातिवाद का मतलब उसकी बेइज्जती करना, उसकी इज्जत ना करना, ठीक है। उसकी सही बात में भी कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ करना है, उसमें गलती ढूंढ लेना, या उसकी कोई ना कोई बुराई उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहना, उसकी बुराई करते रहना, यानी उसको हमेशा मतलब दबा कर रखने की कोशिश करना, ये हो जाती है बात, ठीक है। उसने अपने अलग दिखाना, क्योंकि 4 आदमी के बीच में जाति के आधार पर या किसी अन्य आधार पर उसके साथ मतलब उसके साथ बकवास करना, उसकी भावनाओं को हमेशा उसके स्वाद लेते रहना, उसके पूरा मजाक उड़ाना, ठीक है। तो यह बात है, चाहे जाति का नाम ना भी ले लेकिन उसने टारगेट में रखेंगे, वो आ जाएगा उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे, ठीक है। तो योग जातिवाद का एक रूप है, ठीक है भाई। तो यह बात है। तो वो मैं जहाँ जो जनसंख्या में ज़्यादा है वो अपने से कम जनसंख्या वाले के साथ ऐसा करे है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात फिर इसमें क्या है, मान ले एक जाति के बैठे हैं, ठीक है, तो उड़े फिर चल भेदभाव के ऊपर अमीर गरीब का, ठीक है। उसमें फिर वे जनसंख्या देखें, जो मान ले एक कुनबे हैं, एक कुनबे में भाई ज़्यादा जनसंख्या है, ज़्यादा ताकतवर लोग हैं, ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो वे उस जाति के जो गरीब आदमी है, कम जनसंख्या के कुनबे वाला है, ठीक है, गरीब है, उसका मजाक उड़ाने लग जाएंगे, उसने टारगेट में कर लेंगे, उसके साथ भेदभाव करने लग जाएंगे। तो ये इंसानी फितरत है, ठीक है। अपने आप को ऊंचा दिखाना, अपने आप को ताकतवर दिखाना, दूसरे को बोधा दिखाना, उसके साथ जुल्म करके उसके साथ पॉइंट मारे के उसके स्वाद लेना, ठीक है। तो वो हमेशा जहाँ
कम जनसंख्या धर्म वाला होगा पहले उसका मजाक उड़ाओगे, फिर मान ले एक धर्म के हैं तो वे जो कम जनसंख्या जाति वाला उसका मजाक उड़ाओगे, यानी मान एक जाति की हैं तो वे जो कम जनसंख्या के गोत वाला होगा उसका मजाक उड़ाओगे। जित एक गोत के बैठे हैं तो कम जनसंख्या वाले कुणबे का होगा उसका मजाक उड़ाओगे। मन मन एक कुणबे के बैठे हैं तो फिर वे जो गरीब है उसका मजाक उड़ाओगे। सबकी बात नहीं करता मैं, लेकिन आमतौर पर समाज में यह चीज़ चल रहा है और हुआ है, ठीक है। और जित एक परिवार के बैठे हैं, ठीक है, एक जिसे बैठे हैं, एक अमीर गरीब एक उसके रेखाएँ बैठे हैं, उड़े वे उसके बाप का, उसकी माँ का या उसके और किसी करैक्टर का मजाक उड़ाओगे, ठीक है। यानी इंसान की फितरत है दूसरे इंसान को नीचा दिखाना, उसके बारे में अफवाह उड़ाना, झूठ फैलाना, कुकरे भी करके श्याम दाम दंड भेद करके उसके ऊपर दाबा मारना, उसकी हर एक चीज़ में मजाक उड़ाना, ठीक है। उसको गुमराह करना, झूठ बात फैलाना, झूठ बोलना, उसको गलत रास्ता दिखाना, उसका पथ भ्रष्ट करके उसके साथ मजाक बनाना, उसकी कितनी बड़ी तो बड़ी घटना हो जाए, कितना बड़ा उसके साथ कुछ भी अप्रिय हो जाए उसका मजाक उड़ाना, ठीक है। तो यह है भाई भेदभाव जातिवाद यो है, ठीक है। यो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परिस्थितियाँ में यो अलग अलग इसका रूप है, ठीक है भाई। तो यह बात, और भाई जातिवाद भेदभाव बता दिया। अच्छा इसमें क्या है, इसमें इंसान जो पिछाड़ के ऊपर हो पिछाड़ नहीं हो भाई। जो आदमी 5 मिनट बात करी, 5-6 मिनट में उसने किसी न किसी जाति का या तो गुणगान चालू कर दिया, उसकी बड़ाई करनी चालू कर दी, या किसी जाति धर्म का बुराई करनी चालू कर दी, मजाक उड़ाना चालू कर दिया, या किसी खानदान का, किसी इंसान का, थर्ड पर्सन का जो उस टाइम पर मौजूद है या नहीं है उसका मजाक उड़ाना चालू कर दिया, खाम खाई किसी बात पे उसको नीचा दिखाना चालू कर दिया। इसका मतलब वो गंदा आदमी है, ठीक है। उस आदमी से दूरी बनाओ, ठीक है। तमना अच्छा लगता होगा अगर भाई हो तो बहुत मजा किया है, मजा किया नहीं है भाई। वो जातिवादी कीड़ा है, भेदभाव का वो के अंदर कीड़ा पनप रहा है, ठीक है। अगर एक जो आदमी घना गोत का यूज करता होगा, अपने नाम तबत्ती गोत ने, जात ने, धर्म ने, या अपने खानदान का ज़्यादा बार बार जिक्र करता होगा, मैं फलाने का हूँ, नंबरदार का हूँ, ढकड़े का हूँ, ठीक है, तो सरपंच का हूँ या कुछ भी, यानी XYZ। तो इसका मतलब ये है उसके अंदर अपने आप को सुपीरियर दिखाने की चाह है, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाह रहा है, उसके अंदर घमंड है, तो उससे भी दूरी बनाओ, ठीक है। जो घना गोत गात ये मैं फलाना साहब हूँ, मैं ढकड़ा साहब हूँ, यानी ऐसा। एक दूसरा जो आपने मान लिया मैं जैसे ब्राह्मण जाति से हूँ, मान लिया आपने कोई न कहो आओ पारासर साहब या आओ पंडित जी, बेशक वो इज्जत बात कर रहा है, लेकिन मेरा यो मानना भाई, मेरा अपनी जो व्यक्तिगत सोच है कि उसमें कितने कितने पहले वो मैंने इंसान बाद में मान रहे है, वो मेरा नाम बाद में मान रहे है, वो पहले मैंने पंडित जी या मतलब मैंने पारासर के उस तक बत्ती जान रहे हैं, तो उससे भी दूरी बनाओ। यानी जो आदमी आपकी जाति या धर्म के आधार पर या आपके खानदान के आधार पर आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसके अंदर जाति का, धर्म का या सुपीरियर दिखाने का, या समाज में रुतबे के हिसाब से जज करने की उसके अंदर प्रवृत्ति है, उससे दूर रहो, ठीक है। इनका और कोई इलाज नहीं है भाई। आप इनके साथ कितना तर्क वितर्क कर लो, इन कुतर्क करना है, ठीक है। ये झुंड बनाकर आपके ऊपर हमला कर देंगे, झुंड बनाकर षड्यंत्र चलना लग जाएंगे, तो इन तक दूर रहो, कोई फायदा नहीं है। इन आपके खिलाफ ही रहना है, ठीक है। ये इन तक दूरी बना कर रखो। और अपने मैं तो यूँ कहूँगा भाई, सही बताऊँ तो अगर जो आपने सही लागो उस तक व्यवहार रख ले, चाहे वो किसी जाति धर्म का, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो आपने सही नहीं लगता उससे दूरी रहो, सब तो बेस्ट है। अकेले रहो और भाई अपना तरक्की के बारे में सोचो, काम धंधा करो, बिजी रखो अपने लाइफ में, पैसा कमाओ, ठीक है। अपने बड़का ने बढ़िया शिक्षा दो, विदेश विदेश में लेकर जाओ, बड़े शहर में लेकर जाओ। जितना काम देहात में रहोगे उतनी ये चीज़ ज़्यादा फेस करोगे, ठीक है भाई। तो सब तो मैन है कि भाई जो इंसान थम दिख जाए ना कि भाई यो आदमी दूसरे का मजाक उड़ा कर परजीवी है, परजीवी बोल रही से ने, ठीक है। जो दूसरे एक तो जो झुंड में ही रह सकता हो, जो झुंड तय बाहर अकेला रह ही नहीं सकता हो। दूसरा जो दूसरे का मजाक, किसी जाति धर्म या किसी अन्य XYZ का मजाक उड़ाए बिना रह नहीं सकता हो, तो इसका मतलब ये हो उसके अंदर कीटाणु है, उससे दूर रहो उस आदमी से, ठीक है। वो एक दिन ऐसा भी सुध बैठ सके है अगर वो थारा ही मजाक उड़ाओ है, ठीक है। तो वही यह बात है। तो मैं कि मान ले चल मैं
हूँ तो यह चीज़ हम कितने भी देख लो, कितने भी लगा देख लो, सारे का लागू हो है, ठीक है। चाहे वो मैं स्टाफ की बात कर लूँ, चाहे समाज की बात कर लूँ, ठीक है। लेकिन थम भी देख लियो, चाहे अपने आसपास जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारे का लागू है, ठीक है, हर एक चीज़ पर लागू है। लेकिन वही बात है, हम पाकिस्तान तक देख लो, पाकिस्तान में पहले हिंदुआ के लिए अन्याय कराया करते, ये बड़े हिंदू कति कम हो गए, ये मुसलमान आपस में अन्याय करें एक दूसरे के ऊपर। न्यू हिंदुस्तान में, न्यू पूरी दुनिया में है, गंदे आदमी सारे के हैं भाई, दुनिया के हर कोने में। वो अलग बात है कि तब जनसंख्या उनकी अच्छे की ज़्यादा है कि तब बुरे की ज़्यादा है, ठीक है, सारे का ये हाल है। तो भाई कोशिश करो अकेले रहो, ठीक है। और मैं पहले भाई अपना गोत गात है या अपनी कास्ट कोस्ट कितना कितना बताया करता ना, मैं कितना लाया करता अपना गोत गात कितने भी, ठीक है। लेकिन मैंने देखा भाई कितना आप छुपा लो, कितना अपने आप ने वो दिखा लो भाई, सेकुलर दिखा लो, अपने आप ने दिखा लो, मैं किसी जातिवाद नहीं मानता हूँ मैं। लेकिन ये जो कीड़े हैं जातिवादी कीड़े, ये भाई थारा गोत भी पता कर ले हैं, थारी कास्ट भी पता कर ले हैं, ठीक है। और फिर एक बात है, जब न पता करना है तब फिर मैंने मन लग गया भाई, जब न पता ही करना है तब मैं फिर बता दूं भाई मैं पारासर हूँ, ठीक है। क्यों बता दूं, ये मजाक उड़ाऊं फिर, अगर तू अपनी जाति ने छिपा हुआ है, तो अपनी जाति ते मतलब अपने आप ने कम मानना है या बेइज्जती मानना है। अरे चाहे बेइज्जती बास्ती कुछ ना मानता मैं, कोई अपनी जाति या धर्म की ना बेइज्जती मानता ना, फिर अपने आप ने सब तुर्रम खा मानना है, ठीक है भाई। तो मैं इस चीज़ में विश्वास ना करता, बस बात यह है। मैं अपने आप में मास्टर जी को होना पसंद करूँ, ना कि पारासर साहब या पंडित जी को होना पसंद करूँ, ठीक है। मैं अपने आप ने ना घाट मानता, ना अपनी कास्ट ने घाट मानता, ना मैं और किसी ने घाट मानता, ठीक है। क्योंकि मैं नू मानूँ भाई, इंसान जाति या धर्म से गौरवान्वित हो ना तो वो मूर्ख है, गौरवान्वित होना चाहिए उसने अपने कर्मात है, ठीक है। अच्छा कर्म करो, कर्म अच्छे होने चाहिए, या धर्म ना थारे हाथ में, ना तुम बदल सकते ना को है, ठीक है। ये वही हथ की बात है भाई, वही हथ के लोग इन बातों का इस्तेमाल करें, क्यों करें हैं? वे अपनी गंदेपन न छिपाना इसका इस्तेमाल करें, ठीक है। ये मान ले जुगरी घड़िया चीज़ है यार, मैं एक्सप्लेन करना है। मान ले बहुत से जो ये ज़्यादा जनसंख्या ही जाति वाले हैं, मान ले वे गंदापन कर रहे हैं, नहीं वे मान ले वे जातिवाद की बात ना करेंगे यार, अपने जाति ने इकट्ठे लोग न कर ना रखेंगे, तो अपने गंदेपन वे क्यों कर छिपाओगे? वे अपने गंदेपन छिपाओ इस आधार पर है, न्यू दिखा कर ना भाई हम तो भाई हैं, हम तो एक है, हमारे में एक खून है, हम तो एक कास्ट के हैं, स्त्रियाँ ये एक धर्म के, मतलब स्त्रियाँ ये बात कह कर नहीं तो वे अपने गंदेपन न छुपा ले हैं और टारगेट करवा दे हैं जो कम जनसंख्या वाला है, जो बेचारा अपने काम तो काम रख रहा है, जो शरीफ हो उसके कहने, ठीक है, उसने टारगेट में करवा दे हैं। यो है सारे का खेल, ठीक है। ये वो चाहे धर्म का ला लो, जात का ला लो, पर मैंने बहुत रिपीट नहीं करना चाहता मैं, जितने एक जात के उड़े भी आपस में यही चीज़ चल रही है, फिर अमीर गरीब गणिया चीज़ है, यानी कि लोग बस अपने आप ने क्यों करे करके न किसी भी तरीके से अपने आप ने गंदेपन न छिपाना ही अपने आप को। और एक जो ये चीज़ करे है, और एक जो आदमी मान ले नू का मन्ना तो फलानी जात के आदमी का भला कर दिया, या मैं तो भाई इन बातों मान्य ना करूँ, नू ना कराया करूँ, ये कितना कितना वो उसके अंदर वो जातिवाद है, जब बदो गया बात कह रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये मैं चाहे कितना भी कुछ कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि मान ले हमारी कोई बात आओगी, मैंने कोई भी मैंने मान ली जाति के ऊपर बात आओगी या धर्म के ऊपर बात आओगी, तो चाहे 2% झुकाओ भाई, झुकाव तो है, या तो हिंदुस्तान में कोई नु कह देना मैं कत्ती मानता ही नहीं, तो भाई झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में यह चीज़ है वो चीज़, लेकिन कीड़ा इतना मत पन पाओ अगर वो चरम पर चला जा, ठीक है। ये चीज़ हल्की फुल्की तो भाई सब में है, लेकिन वो ज़्यादा चरम पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कट्टरता वो पहले भी थी, वो है और वो रहेगी, ठीक है, जा ही नहीं सकती हिंदुस्तान की, ठीक है। इसने जितना कम करोगे उतना बढ़िया भाई, ठीक है। और जो दूसरे की बहन बेटी के बारे में कोई टिप्पणी करे हैं, नू है भाई हमारी ये ब्याह करवा दो, नू करवा दो, तो भाई यह चीज़ हम अपने बारे में ही सोच लो, अपने अंदर भी जाकर लो। दूसरे बहन बेटी के बारे में या किसी के बारे में हम कोई टिप्पणी करो ना, तो नू माने का चलो वह टिप्पणी भगवान थारे ऊपर भी करना लग रहा है, ठीक है। थारे ऊपर वो अपने आप लागू हो जाएगी, कदे न कदे वो अपने आप आ जाएगी। तो वह चीज़ बोलो, वह चीज़ कहो, वह चीज़ सोचो, वह चीज़ करो जो हम अपने बारे में, अपने बहन बेटियों के बारे में, खानदान के बारे में, जाति या धर्म के बारे में बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। या अपने किसी बारे में कोई अफवाह फैलाना रहे हो, झूठ फैलाना रहे हो, षड्यंत्र चला रहे हो, तो वो करो जो हम अपने बारे में भी सहन कर सको, ठीक है। क्योंकि यह वक्त का पहिया न घूमता रहा, वो परमात्मा के आगे किसी की ना चलती, वो सबका लेखा जोखा रखा है। ऐसा झटका मारा समझ में बात ना होता रहा,
यो जात धर्म में न्योदरा रह जाएगा। ठीक है ना, इधर कोई किसी जात का लोहे का बन रहा, सब का वे यारी बीमारी है, वो बुढ़ा होना, वो मरना है। ठीक है, चाहे कोई से जात का और किसी धर्म का है। ठीक है, तो भाई ये बात है भाई। ठीक है, मैं चीज़ ये बालकपन तो फेस करने लग रहा हूँ, आज भी करने लग रहा हूँ। ठीक है, नौकरी में भी करने लग रहा हूँ, बल्कि मेरी नौकरी हटवा दी थी कई जातिवादी कीड़िया ने। ठीक है, मैं हाई कोर्ट तो फिर बाल होया भाई। तो कहने का मतलब यो सारे का है यार, रोगी इस देश में तो भाई बुरा हाल है। ठीक है, खासकर एशिया में ला लो तुम, बुरा हाल है। इस तरह जात पढ़ना बड़ा मुश्किल है हमारी है। जो इन चीज़ों ने थोड़ा मतलब दुखी होना है देख कर, वे आदमी इस देश में छोड़ना चाहूँ। ठीक है भाई, तो यह बात है भाई, यह परछाई मेरी। तो भाई मैं तो यार देख कर नहीं समाज के ड्रामे ने अपन अपने दिखाओगे वही हथ की बात बड़ी बड़ी करेंगे सामाजिक। बोया हम तो बहुत सामाजिक है, फलाने हैं, धार्मिक है, ढकड़े मकड़े, उनके कर्म देखा, उनकी बातें ना सुनेगा ना, जब न्यू में लगा रहा कुछ नहीं, जातिवादी कीड़ा है सब। ये बुरा हाल है भाई, बहुत बुरा हाल है। इसलिए मैं एकदम समाज का देख कर नहीं हिसाब किताब सा, वो बोला ऊंची दुकान फीके पकवान साला बकवास फद्दू फंड न्यू देख के ना भाई, मन तो सब तो बढ़िया। फिर यो देखा प्रकृति के बीच में रहो, पेड़ पौधे के बीच में शांत रहो, अकेले रहो, अपना तरक्की करते रहो, काम करते रहो, बिजी रखो, ना कि तो बैठने की जरूरत, ना किसी से बात करने की जरूरत। वही जात के लोग हैं भाई, वही जात की बात, ना को किसी की मदद करता, केवल दूसरे के दर्द दुख ने सुन के उसमें मजाक लेना चाहोगे, मजा लेना चाहोगे, मजाक उड़ाना चाहोगे, इस्तबत्ती और कुछ है ही नहीं। ये जो समाज है ना, समाज और इस्तबत्ती कुछ ना। समाज का मतलब है दूसरे को परेशान करना, पीड़ा पहुंचाना, जातिवाद करना, भेदभाव करना, दूसरे के दुख में जो है ना अपना मनोरंजन करना, दूसरे के बारे में फोड़ना। ठीक है, उसके आगे परेशानी पैदा करना। इस तबत्ती में भाई समाज में दूसरा को देखा ही नहीं, यो ये समाज है बस। इससे जितना दूर रहोगे ना उतना बढ़िया है। ठीक है, आज हम जितने ताकतवर होते चले यो सब कम समाज झुकता चला जाएगा, बस कुछ ना आयो समाज में। ठीक है, अपनी हमने खुद मदद खुद करनी है, अपनी मदद हम खुद कर सको और कोई नहीं करेगा। ठीक है भाई, राम राम।